मोट से लहंगा उठा रहा, कोई चोलिया का हुक खोल रहा। उस भोजपुरी भाषा को नेहा सिंह राठौर ने उसका सम्मान वापस किया और कर्नल सोफिया कुरैशी एक देश की नायिका बनी हुई है। विजय शाह की मानसिकता इतनी सड़ गई है, वो सारे मुसलमानों को आतंकी मानते हैं। बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल दिया, तो अकल तो स्लिप ऑफ टंग था, वो तो किसी के साथ, आपके साथ भी हो सकता है। कहा गया ट्रंप के सामने 56 इंच का सीना, काहे नरेंद्र मोदी बन गए सरेंडर मोदी। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ है, इनसे समझेंगे कि सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। अभी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और भाजपा के विधायक इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत शर्म की बात है। भाजपा का मतलब ही होता है भारत जलाओ पार्टी, है ना। पूरी भाजपा जो है सिर्फ नफरत की राजनीति जानती है और राम भक्तों के सर में गोबर और गोमूत्र भरा रहता है और इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश सरकार में मिनिस्टर है, नाम है उसका विजय शाह। और विजय शाह कल एक सरकारी कार्यक्रम में गया था और उसके बाद उसने कहा, कर्नल सोफिया कुरैशी को उसने आतंकियों की बहन बताया। ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। अभी कर्नल सोफिया कुरैशी को देश का बच्चा बच्चा जानने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय ने उन्हें अपना प्रवक्ता बनाया था, स्पोक्स पर्सन। और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो सैन्य कार्रवाइयाँ हुई उसकी ब्रीफिंग की, लोगों को बताया। और ऐसे समय में जबकि कर्नल सोफिया कुरैशी एक देश की नायिका बनी हुई है, वैसे समय में सिर्फ मुसलमान होने की वजह से आप उसको यदि आतंकियों की बहन बता रहे हैं, तब तो ये देशभक्ति पे सवाल उठाना। हाँ, देशभक्ति पर सवाल है। एक पूरे कौम के खिलाफ आप बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि विजय शाह की मानसिकता इतनी सड़ गई है कि वो सारे मुसलमानों को आतंकी मानते हैं। ये तो वही बात हुई कि आसाराम बापू की वजह से आप सारे हिंदुओं को बलात्कारी मान लीजिए और विजय शाह को, आसाराम बापू को हम लोग छोटा भाई बताने लगे। तो ये सब बहुत गलत बात है, लेकिन भाजपाइयों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जहर की उल्टी करने वाले होते हैं। और देखिए, लगातार अभी सिर्फ यही बात नहीं, आप देखते होंगे एक हिमांशी नरवल है जिनके पिता पहलगाम में मारे गए नेवी के ऑफिसर थे। हिमांशी नरवल ने कहा कि अभी नफ़रत करने का समय नहीं है, मुसलमानों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। जो भाजपा की जो ट्रोल आर्मी है उसके पीछे पड़ गई, उसको भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगी। फिर अभी जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, जिन्होंने अभी सीज़ फायर की घोषणा की, युद्ध विराम की घोषणा की, उनकी बेटी के बारे में गंदी गंदी बातें की जा रही है। इसके पहले नेहा सिंह राठौर ने कुछ सवाल किए थे जो हर हिंदुस्तानी नागरिक का अधिकार है, तो नेहा सिंह राठौर के बारे में भद्दी भद्दी बातें करने लगे। एक गुंडा सांसद है निशिकांत दुबे, भाजपा का गुंडा का सांसद है, उसने सुप्रीम कोर्ट पर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है। तो भाजपाई लोगों के, मैंने कहा ना, भाजपाइयों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अभी देश को एकजुट होकर साथ खड़े होने की जरूरत है, सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए प्रधानमंत्री के। नहीं, ये तो खैर फिर गोबर और गोमूत्र वाली बात हो गई ना। क्या जब युद्ध के समय क्या भारत का संविधान नहीं काम करता है? क्या करता है ना। ये भारत का संविधान है, बाबा साहब का बनाया संविधान है और इसकी धारा 19 है, आर्टिकल 19, जो हर भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। वो हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, उसको नरेंद्र मोदी का परदादा नहीं छीन सकता है। यदि अभी जो शर्मनाक युद्ध विराम हुआ है, शर्मनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर हुआ है, तो सारे हिंदुस्तानी लोगों को अधिकार है कि वो सवाल करें कि क्या मोदी जी ने अपने आका गौतम अडानी को बचाने के लिए ये युद्ध विराम किया? भारत के युद्ध विराम, भारतीय मत ने युद्ध विराम किया। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कैसे ट्वीट कर रहा है? भारत को अमेरिका का गुलाम है। भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका यूएन में तो अमेरिका का चलता, तो यूएन में भी तो सवाल पूछे जाएंगे कि निर्दोष लोगों को मारे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण इकाई है सुरक्षा परिषद, जिसमें इन सब मामलों की चर्चा होती है, युद्ध वगैरह मामलों की चर्चा होती है। और सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो का पावर है। अमेरिका है, रूस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, चीन है। 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो का अधिकार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका को अधिकार है। इसलिए ये तो फिर भाजपाइयों के साथ यही दिक्कत है ना कि लोग एक तरफ कह रहे थे कि हमने भारत को विश्व गुरु बना दिया है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुपर पावर के सामने झुकना पड़ेगा। तो ये लोग लीपापोती में लगे हुए हैं। चूँकि इनकी देखिए क्या हुआ कि भाजपाइयों ने तो मोदी का बहुत बड़ा भौकाल बना के रखा था कि इनका 56 इंच का सीना है, लाल लाल आँखें हैं, ये नया भारत है, ये तो घर में घुस कर मारेगा। और गोदी मीडिया ने कैसा झूठ का नंगा नाच किया, पूरी दुनिया हंस रही है। जी न्यूज़ ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया
आज तक चैनल ने बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया, टाइम्स नाउ कराची में घुस गया था, रिपब्लिक टीवी सियालकोट पर बमबारी कर रहा था। तो अब जब पूरे देश को इन्होंने चना के झाड़ पर चढ़ा दिया और अब जब अचानक डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर इनको झुकना पड़ा है, तब तो इनकी फजीहत हो गई है, नाक कट गई है। तो अब ये नाक बचाने के लिए सब मरहम पट्टी की जा रही है। भाजपाइयों को याद दिलाइए कि 1971 में भी अमेरिका सुपर पावर था और उसने इंदिरा गांधी को डराने की बहुत कोशिश की थी। उस समय तो अमेरिका का राष्ट्रपति था रिचर्ड निक्सन, उसने बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा भेज दिया था अमेरिकी नौसेना का, परमाणु हथियार वाले जंगी जहाज़ भेज दिए थे। लेकिन इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई, वो लौह महिला थी और इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। तो उस समय क्या यूएन नहीं था, उस समय क्या सुपर पावर अमेरिका नहीं था। तो इंदिरा गांधी जैसा कलेजा चाहिए। नरेंद्र मोदी तो देखिए सरेंडर मोदी है और देश का सबसे नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं मोदी। मैं तो बार बार कहता हूं कि मोदी जी को इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। ये चाय बेचने लायक आदमी हैं, इनसे देश वेश नहीं चलने वाला। जी, मोदी जी जिस तरह से जनता को, देश को संबोधन करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को 8 बजे, उसमें तो कह रहे कि ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि अभी युद्ध रोका नहीं गया है, कार्रवाई हो रही है। ये तो फिर ऑपरेशन लीपापोती है ना। युद्ध रोका नहीं हुआ तो युद्ध विराम क्या है? मोदी जी क्या देशवासियों को बेवकूफ़ समझते हैं? एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा हो रही है, जिस तरह प्रधानमंत्री बोल रहा है कि युद्ध नहीं रोका गया है। इसका तो मतलब मेरी अभी भी समझ में नहीं आया। एक तो मोदी जी, मैं क्या कहूँ, पढ़े लिखे आदमी है नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के भाषण देते हैं, है ना। टेलीप्रॉम्प्टर पढ़, एक बार अगर इनका खराब हो गया तो इन्होंने बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल दिया। तो अकल तो स्लिप ऑफ टंग था, तो किसी के साथ, आपके साथ भी हो सकता है। पटना में आए तो उन्होंने कहा कि सिकंदर पाटलिपुत्र में हारा था, जबकि सिकंदर पंजाब के उधर से ही लौट गया था। उसकी बहुत अनंत कथाएं हैं। तो ये देखिए क्या हो गया है कि इन लोग के चेहरे पर कालिख पुत गई है। पूरी दुनिया समझ गई है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हैं। पूरी दुनिया में गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का मजाक बना के रख लिया है। ये लोग गोदी मीडिया वालों ने बलूचिस्तान का दूतावास खुलवा दिया था दिल्ली में। तो अब अपनी जब फजीयत हो गई है तो अब मतलब होता है ना, नाक कटने के बाद जो मरहम पट्टी होती है ना, वो कर रही है। हाँ, यदि किसी भी आदमी की नाक कट जाए तो मरहम पट्टी करेगा ना भाई। तो चूंकि भाजपा की नाक कट गई है, लोग समझ गए हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना 1 मिनट में सिकुड़ने वाला सीना है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता अभी भी कह रहे हैं कि मोदी का कद नेहरू से भी बड़ा है, उसको इंदिरा से कंपेयर ना किया जाए। नेहरू से ही क्यों बड़ा है? कह दीजिए कि सबसे बड़ा तो विष्णु के 10 अवतार मोदी जी ही हैं, 10वां अवतार मोदी जी ही पैदा हुए हैं। नेहरू के पैर की धूल के बराबर मोदी जी नहीं है। मोदी जी चाय बेचने वाला मोदी आज पूरा देश बेच रहा है। देश के अंदर ये गौतम अडानी की गुलामी करते हैं मोदी जी, और देश के बाहर डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी करते हैं। बताइए, पाकिस्तान के साथ चीन का आधिकारिक बयान आया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तुर्की और अज़रबैजान ने बाकायदा हथियार दिए पाकिस्तान को। भारत ने IMF का लोन रोकना चाहा पाकिस्तान को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो पाकिस्तान को कर्ज मिलने वाला था, वहाँ भारत अलग थलग पड़ गया। और मोदी की विदेश नीति ऐसी विफल है कि नेपाल तक भारत के साथ नहीं है। बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए, नेपाल जो छोटा सा देश है, और हम लोग बराबर कहते हैं कि हमारा तो रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ, हमारे तो एकदम सैकड़ों साल पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। और नेपाल तो बाबा पशुपतिनाथ का ये मतलब भूमि है। तो नेपाल तक आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है। इतनी ज़्यादा आपकी विदेश नीति जो है विफल हो गई है। खाली जो मोदी जी दौरा करते हैं, नौटंकी करते हैं कि डंका बज गया, और इनका जो गोदी मीडिया में दलाल चैनल्स बैठे हैं, कहते हैं मोदी जी एक फ़ोन में यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। तो इनकी तो सारी कलाई जो कहते हैं ना उतर गई, सारी कली उतर गई है। जी, तो अभी जिस तरह से अभी बिहार में के भी एक लाल शहीद हो गए, अब देखिए बिहार में भी भाजपा का गठबंधन में सरकार है, लेकिन कोई वहाँ पे दिखाई नहीं दिए। ना ही सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दिए, ना उप मुख्यमंत्री दिखाई दिए, ना ही भाजपा का कोई बड़ा चेहरा नजर आया। वही आप खुद देखिए, आपने जिसकी बात की वो सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ अहमद हैं। वो BSF में सीमा सुरक्षा बल में तैनात थे और वो शहीद हुए हैं। और जब उनकी लाश आई पटना हवाई अड्डे पर तो उनका परिवार रोता बिलखता आया था। और हमारे पलटू राम नहीं गए, ये वही पलटू राम हैं जो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और अनंत सिंह को यदि जुकाम भी हुआ रहता तो पलटू राम सर के बल दौड़े हुए जाते। लेकिन आज एक BSF अधिकारी शहीद हो रहा है तो पलटू राम के पास टाइम ही नहीं है ना। अब भाजपाइयों का तो छोड़ ही दीजिए, उनके तो दिमाग में गोबर और गोमूत्र है, उन पर तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। परिवार को उचित मुआवजा दिलवाएंगे। ठीक है, तो मुआवजा से आपको कौन रोकता है? लेकिन आप जाके
आंसू भी तो पोंछ सकते थे। भाजपाइयों के पास मस्जिद के सामने नाचने का पूरा टाइम है और यहाँ जाने का टाइम नहीं है। जी, भाजपा इसको जीत का जश्न के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो आपको लग रहा है कि इसको फिर चुनाव में रंग दिया पहली जाए? बात तो जीत हुई नहीं है। तो मानते हैं देश की जीत नहीं हुई है? नहीं जीत हुई है, शर्मनाक युद्ध विराम हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी फटकार लगाई है, पूरा सोशल मीडिया पढ़ लीजिए। लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी देवी दुर्गा और नरेंद्र मोदी ट्रंप का मुर्गा, है ना। पूरा नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ रही है देश में। तो जीत तो ही नहीं है, शर्मनाक युद्ध विराम हुआ है। खुद ट्रंप बार बार कह रहा है, कल भी इसका बयान आया है कि मैंने व्यापार रोकने की धमकी देकर भारत को युद्ध विराम करवाया है। तो जीत तो हुई नहीं है। अब रही तिरंगा यात्रा की बात, इनका तो हर कुछ देखिए अंत में जाके वोट बैंक पर ही ख़त्म होता है। सब चीज़ को ये लोग चुनाव में ही मनवाते हैं। अभी देखिए पहलगाम कांड हुआ 22 अप्रैल को, आतंकी हमला कश्मीर में हुआ, तो कायदे से देश के प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना चाहिए था। मोदी जी पहुँचे कहाँ? मधुबनी, बिहार। उस पर भी लोगों ने कहा कि कश्मीर में तनाव है, बिहार में चुनाव है। लेकिन वो यहीं से तो आतंकवाद को शंख फूंक कर बता रहे थे कि बख्शा नहीं जाएगा लोग। ठीक है, तो पहली बात तो वो शंख डपोर शंख साबित हो गया, पहली बात है ना। शंख भी नहीं फुकाया, वो डपोर शंख फुका गया। दूसरी बात कि ये बात जो भी उन्होंने कहा सिंधु नदी जल समझौते पर मधुबनी में, ये बात वो पहलगाम में भी जाके कह सकते थे, उसका ज़्यादा असर होता। तो वहाँ गृह मंत्री मौजूद थे, अमित शाह थे, वहाँ राजनाथ सिंह थे, रक्षा मंत्री थे। फिर आपने भाजपा प्रवक्ता वाली बात कर दी, है ना। ठीक है, तड़ी पाड़ गृह मंत्री भी जाते, राजनाथ सिंह भी जाते, मोदी जी भी चले जाते, तो कोई आसमान गिर जाता क्या, है ना। मोदी जी को पहले वहाँ जाना चाहिए था, वहाँ सुरक्षा बलों से बात करनी चाहिए थी, वहाँ श्रीनगर में समीक्षा बैठक करनी चाहिए थी। अंबानी के बेटा की शादी में मोदी जी दांत निपोड़े पहुँच जाते हैं। अब पहलगाम जाने का टाइम नहीं था। जहाँ भाजपाई लोग जाएंगे ना, वहीं पर इनसे पूछा जाएगा कि अभी नेहा सिंह राठौर का आया है ना गीत, है ना, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, है ना। तो पूरा बिहार वही गा रहा है, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा। पूरा बिहार क्या कह लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी गा रहा है। सब पूछेंगे कि कहाँ गया ट्रंप के सामने 56 इंच का सीना मोदी जी का। सब पूछेंगे काहे नरेंद्र मोदी बन गए सरेंडर मोदी। सब पूछेंगे कि काहे ला आप लोग इस्लामाबाद पर कब्जा नहीं किए, बलूचिस्तान कब आज़ाद होगा, है ना। कराची में हम लोग कब हलवा खाएंगे। ये जो फ्रॉड है, क्या कहते हैं, स्वामी रामदेव, है ना, आयुर्वेदिक नटवर लाल, वो कह रहा था कि हम लाहौर और कराची में पतंजलि के गुरुकुल खोलेंगे। बताइए, इनके सबके चेहरे पर काली फुटी है। तो भाजपाइयों ने सोचा था कि ऑपरेशन सिंदूर से हम बिहार की नैया पार लगा देंगे। तो इस बार तो हर गली पर, हर नुक्कड़ पर इनकी मतलब फजीहत होने वाली है। जी, जिस नेहा सिंह राठौर का बार बार अब जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसको देशद्रोही का दर्जा दे रहे हैं लोग, उसके FIR हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है वो देश के प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का लगता है कि शोभा देते हैं। एकदम शोभा देता है। देश का प्रधानमंत्री, यदि फिर मैं संविधान की बात करूंगा कि नेहा सिंह राठौर ने जो कहा वो धारा 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर भारतवासी का मौलिक अधिकार है, इसको मोदी का परदादा नहीं छीन सकता। नेहा सिंह राठौर का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उसको झांसी की रानी मानता हूँ। और उसका सबसे बड़ी बात उसने क्या किया है, उसका योगदान जो है कि उसने भोजपुरी भाषा को उसका सम्मान वापस किया है। भोजपुरी एक महान भाषा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे भोजपुरी गीतों में इतनी अश्लीलता आ गई थी, फुहड़ता आ गई थी। कोई रिमोट से लहंगा उठा रहा था, कोई चोलिया का हुक खोल रहा था। उस भोजपुरी भाषा को नेहा सिंह राठौर ने उसका सम्मान वापस किया। उसने भोजपुरी को एक प्रतिरोध की भाषा बनाया, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को उठाया नेहा सिंह राठौर। और आज देखिए देश में ऐसा खौफ का माहौल है, लोग मोदी का नाम सुनते ही कुत्ते की तरफ पूंछ कराने लगते हैं। वैसी हालत में उस लड़की ने मतलब अपने सवाल पूछ के मतलब कह सकते हैं कि मोदी को बिल्कुल पानी पिला दिया। लेकिन भाजपा समर्थक कहते हैं कि उसको फंडिंग हो रही है बड़े पैमाने पे, वो लोग कर रहे हैं जो मोदी विरोधी। अब मोदी को किसकी फंडिंग हो रही है? मोदी की कार पानी से चलती है, पेट्रोल से नहीं चलती है। भाजपाइयों से पूछिए कि मोदी की तो सारी फंडिंग गौतम अडानी कर रहा है, उनका आका कर रहा है। वो तो एक मध्यम वर्ग की लड़की है, उसका तो वीडियो आता है, आलू टमाटर सब अपने खेत में उपजाती है। ये तो भाजपाइयों का एक है कि किसी पर कीचड़ उछाल दो। कन्हैया कुमार कुछ बोले तो उसको कह दो टुकड़े टुकड़े गए, नेहा सिंह राठौर कुछ कह दो तो उसको कह दो फंडिंग हो रही है। सबसे ज़्यादा फंडिंग तो भाजपाइयों की होती है। राम नाम जपना, सेठ सेठानी अपना, सारे सेठ सेठानी इन भाजपाइयों को फंडिंग करते हैं। जी, आप तो खुद ही कानून के जानकार है, लगता है देश में PM से अगर कोई सवाल पूछे तो सीधा उसको देशद्रोही घोषित कर देती है भाजपा, ये कितना उचित लगता है? एकदम अनुचित है। PM और देश अलग अलग होता है। PM तो आते जाते रहते हैं, देश अलग है ना। PM तो आज नरेंद्र मोदी हैं, कल कोई दूसरा होगा, परसों कोई तीसरा था। तो PM से क्यों नहीं सवाल? वही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है।
कि ये देश उत्तर कोरिया नहीं ना है कि आप किम जोंग उन से सवाल नहीं कर सकते हैं। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप पीएम से सवाल कर सकते हैं, आप पीएम को चुनाव में उखाड़ के फेंक सकते हैं, पहले फेंका भी गया है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो पीएम से क्यों नहीं सवाल होगा? अभी जो नरेंद्र मोदी संसद का विशेष सत्र नहीं बुला रहे हैं, उनको यही डर है, सरेंडर मोदी को डर है कि संसद के विशेष सत्र में उनसे विपक्ष ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल करेगा कि उनकी बोलती बंद हो जाएगी, इसलिए संसद का सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। जी, तो अभी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का भी एंगल दिया जा रहा है, लगा हिंदुत्व के नाम पे सब इकट्ठा हो जाएंगे और बिहार में चुनाव जीत कर चली जाएगी भाजपा। हिंदुत्व के नाम पर अयोध्या में तो चुनाव जीत ही नहीं सकी भाजपा। प्राण प्रतिष्ठा हुआ था ना रामलला का, याद है कि नहीं? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की, एकदम मोदी जी खुद पहुंच गए थे और पूरी भाजपा की मतलब गोबर गोमूत्र गिरोह पहुंच गया था, है ना? क्या हुआ लोकसभा में? अयोध्या वाली सीट हार गई भाजपा।